नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत, आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिल्कुल ठीक हूँ मैम। कैसा रहा आपका मूवी? बहुत अच्छा रहा। मतलब ये बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस था जो मैं अब तक एंजॉय कर रही हूँ और अभी आप लोग के आने की वजह से वो दुगनी हो गई है। तो एनर्जी और आ गई, बहुत एनर्जी आ गई, बढ़ गई है। जब इतने लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हो तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। बिल्कुल। ये पहला मूवी था क्या आपका? नहीं, मेरी पहली मूवी अभी होली पे रिलीज होगी। होली पे रिलीज होगी। अच्छा, आप बिहार के रहने वाले हैं? बिल्कुल, मैं बिहार की ही रहने वाली हूँ। आप बिहार में शूट हुआ है? हाँ, बिहार आपके पटना में शूट हो रही है। कितने टाइम लगा इस मूवी में? लगभग 2 महीने हमारे शूट को ओवरऑल सारी चीज़ों को लेकर के 2 महीने लगे। बाकी अदर जो टेक्निकल चीज़ें थी वो सब होते होते आप देखें वायलेंट और लड़ाई झगड़ा करते होते। लेकिन सामने से नहीं, मैं सामने से हूँ नहीं। एक्चुअली है क्या कि इस कैरेक्टर को करने के लिए मैं 2 दिन तक मीना बन करके और सारे मॉल्स में घूम रही थी गेटअप लेके कि लोग मुझसे डरते हैं या नहीं, या मुझे सीरियसली ले रहे हैं या नहीं, या मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी गुंडी जैसी बन गई है। तो मैंने उसके पीछे ये सारी मेहनत की और फाइनली मैं मीना बन गई। फाइनली आप बन भी गई? मैं बन भी गई। कितना प्यार मिल रहा है दर्शकों से? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। ये जो चौखट मूवी है, कितने राज्यों में इसको प्रमोट किया गया है? कितने राज्यों में रिलीज किया गया? ये अभी आपको MX प्लेयर पे रिलीज हुई है, चूँकि ये OTT पे आई है और इसका प्रमोशन आपको नेशन वाइड चल रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अपना प्यार दें। ये चूँकि गाँव में हुआ है तो गाँव के लोग भी होंगे इसमें शामिल? बिल्कुल, गांव के बहुत सारे लोग थे जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत कोऑपरेटिव थे। और जो ऐसा लोग सोचते हैं कि बिहारी गांव में गुंडे बसते हैं, भाई हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। उनका प्यार, उनका कोऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा था। अच्छा, ये मूवी जो है किस चीज़ पे दर्शाया गया है? रिलीज किस चीज़ पे हुआ है? ये आपको MX प्लेयर पे आई है। इसमें दर्शाया गया है? ये मेडिकल स्कैम के ऊपर आधारित है। मेडिकल स्कैम जी। मेन पॉइंट क्या क्या है? जैसे जो आप डॉक्टर्स को देखते हैं, वो पैसे लेते जाते हैं और पेशेंट को ठीक नहीं करते। आपका पेशेंट ठीक भी हो गया तो भी वो 10 दिन हॉस्पिटल में है। बिल्कुल। फिर आपके जो MRs हैं तो उनके साथ डॉक्टर की जो सेटिंग रहती है कि भाई मेरी दवाएं लिखो। अब वो दवा अच्छी है नहीं है, वो लोकल है क्या है, लेकिन अब डॉक्टर उसकी दवाएं लिख रहा है और पेशेंट को वो छोड़ नहीं रहा है, गलत दवाएं दे रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें को हम लोगों ने दिखाई है। यानी कि जागरूक, एक तरह से लोगों को जागरूक बिल्कुल ये लोगों को जागरूक करने के लिए ही है कि आप जाएं, बेशक डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन थोड़ा सा अपना भी दिमाग खोल करके देखें और क्या चीज़ें हो रही है। इसकी वजह से जब मेरे पापा हॉस्पिटल में थे तो मुझे भी एक था माइंड में कि चलो जब उधर किया है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता होगा। तो मैं भी बहुत अलर्ट थी, बहुत फोकस थी और एक एक चीज़ों को ध्यान रख रही थी और चीज़ें पूछ रही थी कि ये दवा है तो ये क्यों है, अगर वो दवा लिखा है तो क्यों लिखा है, क्या रीज़न है, क्यों चला रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि लोग अटेंटिव बने। आप कम उम्र में एक एक्टर बन गई और एक वेब सीरीज में आ गई। नहीं मैम, मैं कम उम्र में एक्टर नहीं बनी हूँ, मैं बचपन से ही आर्टिस्ट हूँ। अब ये हो रही है ऐसे, मैं 2 साल की उम्र से मंच पे परफॉर्म कर रही हूँ। ऑलरेडी मेरी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है और 3rd रिकॉर्ड में बनाना चाह रही हूँ। तो ये बीच में घूमते घूमते ये भी आ गया है। कहीं ना कहीं ये भी एक पार्ट बन गया है। हाँ, पार्ट बन गया है। ज़्यादा दर्शकों के लिए बस मेरे सारे प्यारे दर्शक, आप प्लीज़ जाइए MX प्लेयर पे चौखट देखिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिए। और जो ये सीख है ना, इसमें जो एक मैसेज जा रहा है वो हम लोगों ने आप सभी लोगों के लिए बनाया है, तो उसे आप देख करके भूल मत जाइए, उसे अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। थैंक यू। का निर्देशन का, रिटर्न का और एडिटिंग का मौका मिला। वो मौका देने वाले में हमारे स्वर्गीय नरेश जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो फिल्म बनते बनते वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनका बेटा, उनका सुपुत्र रोहित जी, रोहित कुमार इस फिल्म के अभी प्रोड्यूसर हैं। ये वेब सीरीज़ है जो कि MX प्लेयर पे चल रहा है। उनका प्रोडक्शन, ये रोहित जी का वीरा मूवी चौखट प्रोडक्शन है। तो मैं इसका डायरेक्शन किया हूँ, मैंने इसका स्क्रीन प्ले, इसका राइटिंग और एडिटिंग मुझे इसका करने का मौका मिला है। और एक दुखद समाचार भी है कि वो नरेश जी भी नहीं रहे और इस फिल्म का जो गाना है, जो टाइटल सॉन्ग है, वो जिसने गाया है और जिसने कंपोज किया है तुरबान, वो 26 साल का वो लड़का आज हमारे बीच में भी नहीं है।
तो हम लोग सारे लोग उन दो लोगों को काफ़ी मिस कर रहे हैं। हमें बहुत तकलीफ है। आज हमारा चौखट इस मुकाम पे पहुंचा है कि वो अच्छी तरह से दिखाया जा रहा है, प्रदर्शन हो रहा है उसका, काफ़ी तारीफें मिल रही हैं, लेकिन ये दोनों व्यक्ति हमारे साथ नहीं हैं और उनके बिना ये चौखट संभव नहीं था। कुछ एक्नॉलेजमेंट है हमारे, जैसे कि हमारे इसमें नरेश जी अगर नहीं होते, उसके बाद रोहित जी अगर इस चीज़ को नहीं संभालते तो ये चौखट कंप्लीट नहीं होती। जिसमें सारे एक्टर्स हैं जो बैठे हुए हैं, उनमें से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विजय जी जो हैं, जो हमारे एक्टर हैं, जिसमें डॉक्टर का उन्होंने किरदार ये प्ले किया है, इस किताब में उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि जो नर्सिंग होम उन्होंने हम लोग प्रोवाइड किया, वो उसके बिना हम लोग काम कोई वेब सीरीज करना संभव नहीं था। दूसरी बात, हमारे रंजन चक्रवर्ती साहब हैं और अपर्णा चक्रवर्ती साहब हैं, उन्होंने जो लोकेशन प्रोवाइड किया है, जो कुछ मतलब बहुत कुछ इस वेब सीरीज को करने में, शूट करने में उन्होंने जो इतना कुछ मतलब हम लोगों को हेल्प किया, उनके बिना भी हमारा ये चौखट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो चौखट बनाने का उद्देश्य क्या है, समाज के लिए क्या? अगर चौखट आप देखें तो शायद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैंने ये चौखट क्यों लिखा, और वो है हमारे सोसाइटी में मेडिकल स्कैम एक आम बात हो गई। आदमी तकलीफ पे बीमार होकर नर्सिंग होम में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन डॉक्टर, उसमें कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो उस रोगी को, उस मरीज को बचाने के लिए जी जान कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने मेडिकल करियर को दाव पे लगा सकते हैं, लगाते भी। यहाँ हमारे इसमें ये है, वो सीन भी है। और एक डॉक्टर ऐसा है जो अपने पैसे के लिए उसकी जान की परवाह, मरीज की जान की परवाह नहीं करते। उन्हें केवल पैसे की जरूरत है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो दो डॉक्टरों के बीच की लड़ाई हमने दिखाई। अंत में जो होना है वो तो आप फिल्म देखेंगे, सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा अंत में क्या होता है, कौन जीतता है। असत्य पे सत्य की जीत होती है या असत्य जीतता है, ये आपके चौखट फिल्म सीरीज को आप जब देखेंगे तो पता चलेगा। और किसी का प्रोडक्ट? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।